दुख में किया याद, कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। सुख ही सुमरन बन सके, इसकी चेष्टा करो। जब तुम पाओ, और अनेक बार तुम पाते हो कि मन बड़ा प्रसन्न है, उस क्षण क्लब घर मत जाओ। जब मन बड़ा प्रसन्न है तब होटल में मत जाओ। जब मन बड़ा प्रसन्न है तब रेडियो या टीवी खोल के मत बैठो। ये बहुमूल्य क्षण मुश्किल से मिलता है। ये बहुमूल्य क्षण ऐसा बाजार के कचरे में फेंक देने के योग्य नहीं है। हीरे को मत फेंको। जब भी तुम पाओ कि शांत क्षण आया है, भागो मंदिर की तरफ। ये हीरा परमात्मा के चरणों में चढ़ाने जैसा है। ये किसी वैश्या के चरणों में मत चढ़ाना। जब पाओ कि चित्त स्वस्थ है, हल्का है, उदास नहीं, एक भीतरी प्रफुल्लता है, तब हजार काम छोड़ देना। ये वक्त प्रार्थना का है। प्रार्थना को क्रियाकांड मत बनाओ कि रोज सुबह उठ के कर लेंगे, क्योंकि कभी क्षण होगा, कभी नहीं होगा। मेरे हिसाब में जब तुम सुख में हो तभी सुबह है, वही ब्रह्म मुहूर्त है। घड़ी से नहीं चलता ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारे भीतर की घड़ी की बात है। भरी दोपहर में तुम अचानक पाते हो कि चित्त बड़ा प्रसन्न है, इस क्षण में अकारण प्रसन्न है। द्वार दरवाजे बंद कर दो, ये मौका खोने का नहीं। अभी प्रार्थना में डूब जाओ, अभी कर लो स्मरण। ये छोटा सा क्षण मिला है, इसका कर लो उपयोग। ये ज्यादा देर ना रहेगा, लेकिन अगर इसका प्रार्थना में उपयोग किया तो ये टिकेगा, काफी टिकेगा, ये गहरा होगा। अगर तुमने सुख में प्रार्थना की तो तुम पाओगे तुम्हारे सुख के क्षण बढ़ने लगे, रोज ज्यादा होने लगे, और सुख की गहराई भी बढ़ने लगी। अगर तुमने सुख का क्षण प्रार्थना के लिए उपयोग कर लिया और परमात्मा को चढ़ाया, तुम्हारी भेंट स्वीकार हो जाएगी। तुम जल्दी ही पाओगे कि उसका प्रसाद तुम्हें मिलने लगा और सुख बरसने लगा। जितना सुख बरसेगा उतनी ही प्रार्थना तुम करने लगे ज्यादा, उतना ही ध्यान में लीन होने लगे। जल्दी ही तुम पाओगे कि सुख 24 घंटे स्थिर होने लगा और 24 घंटे स्मरण चलने लगा। अब अलग बैठने की कोई जरूरत भी ना रही। अब तुम जहां हो वहीं उसकी याद है। सुख के साथ जोड़ लो प्रार्थना को, तो इसी जन्म में यात्रा पूरी हो सकती है।